हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज से हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स की वीकली क्लासेस। ये क्लासेस आपको 2 पार्ट्स में मिलेगी, सैटरडे और संडे को। इन क्लासेस के अंदर हम टॉपिक वाइज पूरे वीक का राजस्थान करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीक में होने वाले अवार्ड्स, इवेंट्स, पॉलिसी एंड एमओयू। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पंडित छावरमल शर्मा स्मृति पुरस्कारों से। ये पुरस्कार दिए जाते हैं पत्रिका समूह द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं और उत्कृष्ट साहित्य और कृतियों को सम्मानित किया जाता है। इसके अंदर ये अवार्ड्स दिए जाएंगे 4 जनवरी को और ये कहानी और कविता की श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। ये अवार्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले कहानी का। तो कहानी का फर्स्ट प्राइज़ मिला है फारूक अफरीदी को। फारूक अफरीदी जो कि जयपुर के रहने वाले हैं, इनको जीवन जैसे नदियों का नीर इनकी कृति के लिए अवार्ड दिया गया है। सेकंड अवार्ड आप देख सकते हैं रुचिका अरुण शर्मा को दिया गया है। सेकंड अवार्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट अवार्ड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको याद करना ही करना है। दूसरा कविता के लिए दिया गया है फर्स्ट पुरस्कार अतुल चतुर्वेदी को। ये कोटा के रहने वाले हैं और इनकी कृति है कुछ अवसरीय सियार। ये दूसरी पीपीटी आप देख सकते हैं, ये सारणी बनी हुई है इससे रिलेटेड ही। सेकंड अवार्ड्स हम देखते हैं एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड 2025। ये दिया गया है प्रहलाद राय टांक को, जो कि राजस्थान माटीकला बोर्ड के चेयरमैन हैं। इनको ये अवार्ड काठमांडू नेपाल में होने वाले आयोजन में दिया गया है। इनको ये माटीकला और टेराकोटा के लिए इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड दिया गया है। तो अब तक हमने 2 अवार्ड्स डिस्कस कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं प्रहलाद राय टांक की फ़ोटो। थर्ड अवार्ड्स हम देखते हैं सुनील सारस्वत, जो कि एमवीएम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। उनको उनके शोध पत्र के लिए तृतीय सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका शोध पत्र भी आपको याद रखना है, उन्नत फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल जल विभाजन हेतु कार्बन लेपित नैनोवायर ऑटो कैथोड्स के लिए इनको दिया गया है। ये इनको तमिलनाडु में आयोजन हुआ था सेमिनार 27 से 29 दिसंबर को, उसके अंदर इनको ये प्रदान किया गया है। तो अपन देख लेते हैं एक बार कि इनका शोध पत्र किससे रिलेटेड था। तो इन्होंने क्या किया है कि जैसे प्रकाश से आने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मदद से जो H2O जल होता है, तो उससे हरित हाइड्रोजन अलग करने की इनकी शोध पत्र के अंदर दिया गया है। तो अब हम देखते हैं 4th नंबर का अवार्ड। यह कायाकल्प योजना के तहत एम्स जोधपुर को दूसरा स्थान मिला है राष्ट्रीय स्तर पर। एम्स जोधपुर ने ग्रुप बी श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। इस संस्थान को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। और ये कायाकल्प योजना के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या होता है। कि जैसे जो भी पीएससी, सीएससी या हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें साफ़ सफाई के आधार पर उनमें जो मरीज़ हैं उनको किस तरह से टैकल किया जा रहा है, उन सब के आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। तो इसके अंदर मूल्यांकन का आधार है बेधक सफाई, संक्रमण नियंत्रण, जैव चिकित्सा अवशिष्ट का वैज्ञानिक निपटान और रोगियों के सुरक्षित और सुखद वातावरण से रिलेटेड। तो आज अपन ने अवार्ड्स के अंदर देखे 4 अवार्ड्स। तो सबसे पहले अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका अवार्ड्स का। तो सबसे पहला अवार्ड दिया गया है पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार। पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कहानी के लिए इसमें दिया गया है फारूक अफरीदी को फर्स्ट अवार्ड दिया गया है। और इनका कृति का नाम है जीवन जैसे नदियों का नीर है। और सेकंड अवार्ड दिया गया है कविता के लिए जो अवार्ड दिया गया है फर्स्ट वाला, वो दिया गया है अतुल चतुर्वेदी को। अतुल चतुर्वेदी रहने वाले हैं कोटा के और इनकी जो कृति है उसका नाम है कुछ अवसरीय सियार। और सेकंड अवार्ड हम देखते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड्स जो दिया गया है वो दिया गया है अपने प्रहलाद राय टांक को। प्रहलाद राय टांक राजस्थान माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इनको काठमांडू में जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर इनको अवार्ड दिया गया है, ये एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड। थर्ड वाला अवार्ड देखते हैं हम। तो थर्ड वाले अवार्ड के अंदर अपन देखते हैं कायाकल्प अवार्ड जो दिया गया है 2024-25, उसमें एम्स जोधपुर को दिया गया है और उनको ग्रुप बी श्रेणी के अंदर सेकंड स्थान मिला है।
और फोर्थ अवार्ड अपन देखें तो ये अवार्ड दिया गया है सुशील सारस्वत को, सारस्वत, जो कि एमबीएम विश्वविद्यालय है जोधपुर में। तो जोधपुर में ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और इनको तृतीय सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र पुरस्कार दिया गया है। और इनका जो शोध पत्र है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे हमने देखा कि आज 4 अवार्ड्स हो गए अपने। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं अब जो इस वीक में होने वाले इवेंट्स के बारे में देखते हैं, जो समिट हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब दूसरा अपन स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते में होने वाले इवेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला इवेंट हम देखते हैं ग्राउंड वाटर स्ट्रेटजी समिट 2025। इसका आयोजन किया गया है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना के अंदर 27 दिसंबर 2025 को। इसमें मुख्य फोकस क्या था कि गिरते हुए भूजल स्तर, जल संरक्षण, भविष्य की जल सुरक्षा के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए। और इसका उद्घाटन किया गया है A.K. जैन द्वारा। ये पूर्व न्यायाधीश हैं राजस्थान हाईकोर्ट के। अपन देख सकते हैं कि भारत की जो आबादी है टोटल वो 18% है और इसके अंदर जल संसाधन ओनली 4% ही है। तो इससे रिलेटेड जो पानी का संकट उत्पन्न हो रहा है उससे रिलेटेड ये समिट था, ग्राउंड वाटर स्ट्रेटजी समिट 2025। तो सेकंड अपन देखते हैं कि अभी 78वीं आर्मी डे परेड होने वाली है जयपुर के अंदर, और ये जयपुर में पहली बार हो रही है और ये अपनी 15 जनवरी 2026 को होगी। इसके अंदर जो नो योर आर्मी प्रदर्शनी लगती है वो लगेगी और शौर्य संध्या का आयोजन होगा। सेकंड अपन देखते हैं शरद महोत्सव 29 से 31 दिसंबर 2025 में माउंट आबू में इसका आयोजन किया गया। फिर देखते हैं कुर्जा महोत्सव खींचन गांव फलोदी, ये 26 और 27 दिसंबर को इसका आयोजन हुआ। और तीसरा अपन देखते हैं सांबर फेस्टिवल, जो कि जयपुर के अंदर मनाया जाता है, 27 से 31 दिसंबर को ही मनाया गया। ये जो महोत्सव है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी अपन रिसेंटली एग्ज़ाम्स देख रहे हैं उनके अंदर इसमें ये पूछ लेता है कि ये कौन से मंथ के अंदर इनका आयोजन किया गया है, तो ये आप ज़रूर याद रखें इनके बारे में। और कुर्जा महोत्सव जो फलोदी के अंदर हुआ है उससे रिलेटेड एक फैक्ट और है कि ये 26-27 को तो हुआ ही है, फलोदी के अंदर हुआ अपना। और इसके अंदर कुछ मतलब प्रतियोगिताएं होती है तो उनके अंदर विजेता जो रहते हैं उनके भी नाम आप एक बार ध्यान रख सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत अगर आपको याद रहे तो आप ध्यान रख सकते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि मिस फलोदी है वैदेही भारद्वाज, इनको मिस फलोदी का अवार्ड मिला है। और मिसेस फलोदी मिला है वैशाली सन्यासी को। और मिस्टर फलोदी अभिषेक रहे हैं। तो आप थोड़ा बहुत इनका ध्यान रखिए, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं कि जोधपुर के अंदर एक उत्सव होने वाला है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026। इसकी मेज़बानी जोधपुर करेगा और ये 25 दिसंबर से 4 जनवरी के तक इसका आयोजन किया जाएगा। अभी रिसेंटली आपने देखा है चित्तौड़गढ़ के अंदर एक घूमर नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बना है। 26 दिसंबर को ये ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसके अंदर 15,000 से भी ज़्यादा महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य किया है। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं कि जयपुर में राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड 1.0 का आयोजन किया गया है। तो ये अपना आयोजन हुआ है 29 से 30 दिसंबर 2025 को और केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के अंदर है, इसमें इसका आयोजन किया गया है। और ये इसकी थीम है स्मार्ट हैकाथॉन फॉर इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट लॉ एंड डिफेंस। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसका उद्देश्य आप देख सकते हैं कि खुफिया कानूनी एजेंसियों को आधुनिक चुनौतियों के प्रौद्योगिकी के आधार पर समाधान खोजना, यानी कि मतलब थोड़ा अपडेटेशन के लिए जो भी अपनी खुफिया एजेंसी होती है उनसे रिलेटेड ये चीज़ है। तो राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड 1.0 का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर के अंदर किया है। और इसमें आप देख सकते हैं डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर अपराध की रोकथाम, AI और निगरानी, खुफिया, इन सब के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया था। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अपना राजस्थान डिजी फेस्ट और टाई ग्लोबल समिट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 2-3 बार इसको सुजेस्ट में इसका आ गया है। तो इसका आयोजन किया जाना है अभी 4 से 6 जनवरी 2026 को इसका आयोजन होगा और ये जयपुर के अंदर किया जाएगा। सीतापुरा के अंदर जो अपना बना हुआ है सेंटर, वहाँ पे इसका आयोजन होगा। इसके अंदर आप राजस्थान डिजी फेस्ट और टाई ग्लोबल समिट दोनों का आयोजन किया जाएगा। इसके दौरान आप एक देख सकते हैं ये चीज़ कि राजस्थान रीजनल आई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाएगा इसी बीच में। तो इसको आप ध्यान रखिए। अभी इसका 4 जनवरी को ये होगा तो इसमें जो भी चीज़ें होगी रिलेटेड तो उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये एक छोटा सा मेला है, इसको भी आप ध्यान रखिए। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला, इसका आयोजन किया गया है जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर
और इसका आयोजक है अपने राजीविका जो है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ये अपना 4 जनवरी तक चलेगा। 18 दिसंबर से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 4 जनवरी को ये कंप्लीट हो जाएगा। इसकी आप थीम देख सकते हैं, भारत एक सूत्रधार। आगे का आप याद रखो तो रखो, नहीं तो ये जरूर याद रखना, भारत एक सूत्रधार। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सड़क सुरक्षा माह 1 से 31 जनवरी तक ये मनाया जाएगा। इसकी थीम है सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। तो ध्यान रखिए, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं ये। हाड़ौती ट्रैवल मार्ट, इसका आयोजन किया जा रहा है 2 से 4 जनवरी 2026 को। चंबल रिवर फ्रंट कोटा में इसका आयोजन किया जाएगा। बेसिकली जो ट्रैवल मार्ट्स होते हैं, मतलब कि जो घूमने आए हुए लोग होते हैं, तो उनको मतलब अपने जो क्षेत्र के पर्यटन होता है उससे मार्केट को बढ़ावा देने के लिए सब काम किया जाता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं राजस्थान युवा खेल महोत्सव। ये आज ही सूजस के अंदर आया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी अपने 7 से 12 जनवरी 2026 में इसका आयोजन होगा जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर। और इसको आप देख सकते हैं कि कौन कौन लोग करा रहे हैं। तो शासन सचिवालय, युवा मामले और खेल विभाग ने महोत्सव की तैयारी की समीक्षा की, यानी कि युवा मामले और खेल विभाग इसका आयोजन करवाएगा। चलिए अपने कंप्लीट हो गए हैं पूरे इवेंट्स। तो इवेंट्स को अपन एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कौन कौन से इवेंट्स अभी हुए हैं। तो सबसे पहला अपन एक इवेंट देखते हैं कि 78वीं जो आर्मी डे परेड होने वाली है उसका आयोजन कब होगा। 15 जनवरी 2026 को ये जयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा और पहली बार इसका आयोजन हो रहा है जयपुर के अंदर। इसमें 2 वो लगने वाली है, अपनी एग्जीबिशन लगेगी, नो योर आर्मी, और एक संध्या का कार्यक्रम होगा कुछ, वो अपन ने अभी देखा था। और दूसरा अपन देखते हैं कि अपना जो एक फलौदी के अंदर कुर्जा महोत्सव मनाया गया था अभी, उसका आयोजन किया गया है 26-27 तारीख को, और उसके अंदर अपने 3 लोगों को वो अवार्ड्स दिए गए हैं, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। फिर अपन सांभर महोत्सव के बारे में देखते हैं। सांभर महोत्सव अपना 27 से 31 दिसंबर तक चलेगा। ये जयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। उसके बाद में अपन ने देखा था कि माउंट आबू में अपना क्या बोलते हैं उसको, शरद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जो अपना आयोजित हुआ था 29 से 31 दिसंबर 2026 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि अपना जो हैकाथॉन, राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड कार्यक्रम था 1.0, राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड 1.0, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, CDTI जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन अपना हुआ था 29 से 30 दिसंबर। इसका आयोजन हुआ था 29 से 30 दिसंबर को अपना जयपुर के अंदर। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि इवेंट्स के अंदर अपना हो गया, एक आर्मी डे का हो गया, कुर्जा हो गया, सांभर हो गया, शरद महोत्सव हो गया, राष्ट्रीय हैकाथॉन हो गया। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था डिजिटेक वाला, जो अपना राजस्थान डिजिटेक और वो टाई समिट जो होने वाला था, उसका आयोजन होगा 4 से 6 जनवरी 2025 में जयपुर के अंदर। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था सरस राज सखी मेला जो लगा था, ये जवाहर कला केंद्र के अंदर लगा है। 18 दिसंबर से 4 जनवरी को इसका कंप्लीट हो जाएगा ये। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था राजस्थान युवा खेल महोत्सव जो मनाया जाएगा। तो राजस्थान युवा खेल महोत्सव 7 से 12 जनवरी 2026 को ये मनाया जाएगा। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था सड़क सुरक्षा का एक माह चल रहा है अपना 1 से 31 जनवरी के लिए, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और लगभग ये सारे इवेंट्स अपने कवर हो गए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की जो अपनी इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनकी क्लास अपन कल शाम को 8 बजे अपलोड करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसी क्लासेस और चाहिए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।